नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ, आपका दोस्त चंदन। आपके सामने ये आया हूँ फिर वही दी के बाद VIP, और आपके सामने फिर एक प्रस्तुत कर रहा हूँ मनुष्य और भगवान। हमारा ये संस्कृति हिंदू धर्म में होता है की आराधना के लिए हम बहुत माता पिता, हमारे बहन या दादी यानी सब कोई हिंदू धर्म में ही पूजा करते हैं। शिव जी का, राम जी का और विष्णु जी का। ये हमारे संसार में ये 3 देवताओं को बहुत पूजनीय माना जाता है। उसके बाद आती है सती, उनका दूसरा रूप है पार्वती। हमारे ऐसे तो बहुत सारे देवते हैं, देवी देवता हैं। उनका समय समय पर उनका एक डेट होता है पूजा के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। राम हो या शिव है या पार्वती है, हर किसी को परेशानी हुआ है। उनके इतिहास में बहुत सारा परेशानी हुए हैं। आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। जब सती अपने मायके यानी अपने पिताजी के घर आई उनसे मिलने के लिए, और बहुत भाव एक पूजा आयोजन हुआ था, तो महादेव उनको बोले थे कि मत जाओ अपने घर। उन दोनों को न्योता नहीं आया था, यानी बेटा यानी मायके से नहीं आया था कि आप आइएगा, पूजा आयोजन हो रहा है घर पर। तो फिर यहाँ पर आ गई, उनके घर पर तो पहुँच गई, यानी अपने मायके के घर पहुँच गई। और फिर उनका पिताजी बहुत सारा अपमान करने लगे। ऐसा ऐसा शिव जी के बारे में बोले कि सती बर्दाश्त ना कर पाई और अग्नि में अपने आप को जला डाली। फिर सती को तो अपने प्राण त्याग दी। उसके बाद महादेव आक्रोध में हो गए और पूरे उनको नष्ट कर दिए, उनके पूरे महल को नष्ट कर दिए। तो क्या आप जानते हैं कितना उनका दर्द हुआ होगा उस समय? वो भगवान हुए तो क्या हुआ, फिर भी बिछड़ने का तो दर्द हुआ होगा ना। बहुत दर्द हुआ होगा उस समय। और राम का एक बात याद आ गई हमको। जब रावण हरण करके गया होगा उस समय राम जी का क्या हुआ होगा, कितना दर्द में होंगे वो, कितने बिजकते होंगे उसका देह, हम समझ सकते हैं। यही तो इतिहास है हमारे संस्कृति में, हमारा जीवन शैली में। इतिहास हम लोग का बहुत जीने का साहस देता है, आगे बढ़ने का सही देता है, रास्ता देता है, सिखाता है, बताता है कि आप क्या करना है, आपको क्या देखना है, क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। हमारे ग्रंथ जो है वो जीने का हर चीज बताता है। एक सुख परिवार के तरह जो सोचते हम लोग, हम हर कोई खुशी रहे, उसमें सब कुछ जान सकते हैं, वो कर सकते हैं। हर एक देवता को, हर एक ईश्वर को अनेक अनेक कहानियां हैं। उन सभी परेशानियों से गुजरे हैं जिनसे ज्यादा हम मनुष्य गुजरते हैं। हम उनकी पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि उनके हालात चाहे जो भी परेशानी रहे होंगे,
जीवन में कैसी भी परिस्थिति हुआ होगा, चुनौतियों का सामना वो करना जानते थे। वह अपनी भीतर प्रकृति से कभी नहीं भटके। हमें उनके इसलिए पूछते हैं क्योंकि वो परिस्थितियों से अनछूत रहे नहीं। ऐसे ही होती है, चाहे कैसे भी युग उसे छुए, बहने की प्रकृति के कारण वो हमेशा शुद्ध ही रहते हैं, यानी पवित्र। पवित्र का मतलब तो आप समझते ही हैं। वो हमेशा योगी थे। उनके हर कुंड में अनेक प्रकार की शक्तियां रोम रोम में भोग गई थी। एक सुपर पावर यानी एक ऊर्जा। उनका भी एक परिवार है, यानी हर देवता का एक परिवार होता ही है, जैसा हमारा है। यानी कहने का मतलब है जैसा समाज हम लोग का है, जैसे हम लोग हैं, उनका भी दुनिया होगा। आज की दुनिया की ये जो यानी कलयुग का जो प्रेस है, जो न्यूज़ पेपर होता है, जो आज का कुछ ऐसा इतिहास सीखने वाले भी हैं पत्रकार, उसी तरह उस समय ऋषि मुनि होंगे और वो हर प्रकृति का जो घटना घटता होगा वो लिख रहे होंगे। इसी हम आज ग्रंथ जो हमारे हिंदू धर्म में है, बहुत सारे ग्रंथ हैं जो हमारे लिए लिख कर गए हैं, वो हम पढ़ते हैं और जानते हैं। शिव, महादेव, राम, विष्णु, हर देवते के बारे में, यानी कितने प्रकार के देवते हैं हमारे, वो सब जान चुके हैं और जानते भी हैं। हर कोई जानता है जो हिंदू धर्म का है। कुछ अनेक प्रकार की प्रजाति भी इस धरती पर है। अब आगे बढ़ते हैं। तो उस समय लिखने वाला ऋषि मुनि थे, आज पत्रकार। उनके पास इतने पावर हो गए थे तपस्या से संसार को एक नई तरह की दुनिया बसाने का। जो हम मनुष्य हैं, आज हम मनुष्य उनका ही बनाए हुए हैं। वो बहुत टेक्नोलॉजी में थे, समझ सकते हैं ना आप, बहुत एडवांस उन लोगों का काम था। वैज्ञानिक जो भी खोजे हैं टेक्नोलॉजी में, वो क्या है, हम लोग का तो शक्ति ही तो है ना एक। जैसे मान लो कि आज स्मार्टफोन है, जो हमारे वीडियो आप देखेंगे, उस समय भी आविष्कार एक से एक हुआ था। आप जानते हैं समुद्र मंथन उस समय ग्रंथ में लिखा हुआ है। एक नए टेक्नोलॉजी का खोज का एक जरिया था। उस समय महादेव और विष्णु ने मिलकर, दोनों ने, देवता भी थे उनके साथ, बहुत सारा टेक्नोलॉजी को खोज किए थे। आप जानते हैं बहुत सारा हुआ था। और उस समय एक और बात बताता हूँ, उसमें का आविष्कार का अमृत जय अनेक देवता तो हमारे महादेव बहुत शक्तिशाली थे। राम जी बहुत शक्तिशाली हैं। इतना प्रकृति से वो सीखे हैं। ब्रह्मा जी दुनिया शुरू होने से और दुनिया का अंत तक अपने बुक में स्टोरी यानी इतिहास लिख चुके हैं। जो लिखे हैं वही होगा, सब उनका ही बनाया हुआ है। आज हम लोग हैं उनकी ही बदौलत। जय श्री राम, हर हर महादेव। हर देवता, हर इंसान, पूरा संसार में जितना है प्रजाति जीव, सबको नमन। दुनिया में हर चीज की जरूरत है, इसलिए हर प्रजाति का सम्मान करना चाहिए, हर जीव को सम्मान करना चाहिए। और फिर से
प्रकृति के नमन। ब्रह्मांड में जितना जीव है, मैं भोले बाबा से, शिव बाबा से प्रार्थना करता हूँ इस गाने के माध्यम से। बाबा तेरी कृपा से सांसें मेरी चलती है। बाबा तेरी कृपा से सांसें मेरी चलती है। सांसें मेरी चलती है। बाबा तेरी कृपा से सांसें मेरी चलती है। बाबा तेरी कृपा से सांसें मेरी चलती है। तू है तो मेरा जीवन चिड़ियों सा चहकता है। तू है तो मेरा जीवन चिड़ियों सा चहकता है। फूलों सा हंसता है, कलियों सा महकता है। फूलों सा हंसता है, कलियों सा महकता है। बस मौज बरसती है, बस मौज बरसती है। बाबा तेरी कृपा से सांसें मेरी चलती है। बाबा तेरी कृपा से सांसें मेरी चलती है। विश्वास है जीवन भर तू मुझको संभालेगा। विश्वास है जीवन भर तू मुझको संभालेगा। डूबूंगा भंवर में तो तू आके बचा लेगा। भंवर में तो तू आके बचा
हस्ती है, तुझसे मेरी हस्ती है। बाबा तेरी कृपा से सांसें मेरी चलती है। बाबा तेरी कृपा से सांसें मेरी चलती है। चाहत ने तेरी मुझको दीवाना बनाया है। चाहत ने तेरी मुझको दीवाना बनाया है। दुनिया कहे कुछ भी पर दिल तुझ पर आया है। दुनिया कहे कुछ भी पर दिल तुझ पर आया है। तेरे नाम की मस्ती है, तेरे नाम की मस्ती है। बाबा तेरी कृपा से सांसें मेरी चलती है। बाबा तेरी कृपा से सांसें मेरी चलती है। सांसें मेरी चलती